सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 21 है। तो आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। तुम्हारी पाइथन की ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास बाकी है। एक मल्टी थ्रेडिंग आज जो मैं करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है ओप्स का, ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है। उसके अंदर 2 क्लासेस लगेगी, फिर हमारी पाइथन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और जो बाकी इसकी लाइब्रेरीज होती है, पांडास, नंपाई, वो मैं एसक्यूएल होने के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग आज से। ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग बताता हूँ होता क्या। सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग वो चीज़ है जो आपके प्रोग्राम की टाइम को कम करता है। ठीक है। या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा, वो आपके ऊपर, आपको क्या चाहिए वो तब मेजर करेगा टाइम को। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। फ्रॉम टाइम, देखो लिखा मैंने यहाँ पे, फ्रॉम टाइम इनपुट परफेक्ट का PERF काउंटर। मतलब कि टाइम के अंदर से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम ये वाला फंक्शन इनका। ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे टाइम को काउंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो हम नीचे एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक नंबर इनपुट करवाया है यूजर के थ्रू। ठीक है। फिर मैंने t=1 लिखा है। फिर मैं देखो यहाँ से सबसे मेन काम स्टार्ट हुआ है मेरा, यहाँ पे इधर स्टार्ट। यहाँ से मैंने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी है, मतलब कि टाइमिंग यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ऊपर तो हमने वो लिया है यूजर के थ्रू। तो नीचे हमने एक लूप बनाया है। लूप के अंदर क्या लिया है मैंने, फोर आई इन रेंज। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो 0 तक जाएगा 1 के गैप में। यह मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, फोर लूप में पढ़ाया था मैंने एक वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है। अगर नहीं देखे तो उसमें जाके देखना, समझ में आ जाएगा। फोर आई इन रेंज, नंबर क्या हमारा, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 लिया मैंने एग्जाम्पल में। ठीक है। तो 5 लिया है मैंने यहाँ पे, तो वो 0 तक जाएगा, वो -1 का गैप, मतलब वो एक भी गैप नहीं लेगा। ठीक है। अब वो उल्टा नंबर जाएगा, 5 4 3 2 1। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कोड के अंदर हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि एक मिनट में आपको दिखाता हूँ लिख के पूरा। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो मैंने 5 लिया, 5 आएगा, 4 3 2 1। अब क्या होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो इसका आंसर होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। लास्ट में आपका आंसर बन के आएगा 120। अगर अब तुम 5 ले रहे हो तो वो वो तो मैंने यहाँ पे 5 के हिसाब से नंबर लिया तो इसलिए 120 है। अगर आप कोई भी और नंबर ले रहे हो तो उसके हिसाब से अलग आंसर आएगा हमेशा। ठीक है। तो इसके आगे हम करते हैं, इसका कोड बताता हूँ कैसे करें। एक मिनट, इरेज कर दूँ उसको मैं पहले। हम्म देखो, अब मैंने क्या लिया है, फोर आई इन रेंज, 5 से लेकर 0 तक नीचे वो प्रिंट होगा। फिर मैंने क्या किया है, टी की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 ली थी। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई, फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या है सबसे पहले 5, तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर 5 आएगा। फिर 5 जो होगा, टी की वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगी। ठीक है। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर 4 होगा। ठीक है। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे करते 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 वो पूरी लूप चलाएगा। आपने लूप की क्लास देखी होगी तो ही आपको समझ में आने वाला है ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लूप चलाया है फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है। मैंने उसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चन करके दिखाए हुए हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, बाकी क्वेश्चन भी दिखाए मैंने आपको। ठीक है। सिंपल ये फैक्टोरियल का मैंने कोड लिखा है यहाँ तक। ठीक है। फैक्टोरियल का कोड है ये मेरी टाइमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइमिंग एंड कर रहे हैं। एंड करने के लिए हम सेम चीज लिखते हैं, PERF_काउंटर। ठीक है। और मैंने एक स्टार्ट के अंदर इसको स्टोर कर दिया है, और एंड के लिए मैंने एंड यूज किया है। उसको हमने लास्ट में प्रिंट करवाया है कैसे, टोटल टाइम टेकन एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है। तो ये कैसे होगा, एंड में से स्टार्ट माइनस होगा, तभी तो हमारा वैल्यू आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ए पॉइंट है। ठीक है। यहाँ से मेरे को बी तक जाने में, यहाँ मैंने स्टार्ट किया था आपका लगा लो 3:30 बजे। स्टार्ट किया मैंने चलना यहाँ से बी के लिए, और यहाँ मैं पहुंच गया
सॉरी, एक मिनट, हाँ ये ऐसे लगा लो। ये मैं पहुंच गया 4:40 पे, यहाँ पे पहुंच गया मैं। ठीक है। अब 4:40 में से 4:30 माइनस करूंगा तभी तो आंसर आएगा ना। तो इसका क्या आंसर आएगा मेरा? 10 मिनट। ठीक है। तभी तो देखो, ये स्टार्ट था, ये एंड पॉइंट था। एंड में से स्टार्ट को माइनस किया है, तभी तो मेरी वैल्यू आई है इधर। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। हाँ, अब देखो क्या आया मेरा। एंटर अ नंबर, मैंने 5 एंटर किया। ठीक है, फिर मेरी वैल्यू पुट आ जाएगी। क्या आएगा मेरा? प्रिंट टी लिखी है मैंने स्टेटमेंट, तो 120 आया। उसको मल्टीप्लाई करते 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 फैक्टोरियल निकल के 120 आया। जो टाइम टेकन कितना लिया इसने? टोटल टाइम टेकन 0.00015 करके आगे था। ठीक है। तो इसको कहते हैं, हम यहाँ पे टाइम को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारा लूप के थ्रू किया मैंने। अब मैं करता हूँ फंक्शन के थ्रू, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ठीक है। आप बताते हैं रिकर्सिव फंक्शन, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो बोले पूरे फंक्शंस देख के आना, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। वही है कि कोडिंग लैंग्वेज में अगर तुम पुरानी वीडियोस मिस कर दोगे तो आगे का कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर टाइम लग रहा था, इसके अंदर भी टाइम लगेगा। ठीक है। ये मैंने फंक्शन बनाया है एक। ठीक है, किस चीज का फंक्शन है ये? फैक्टोरियल निकालने का सेम फंक्शन। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट में मैं कॉल करता हूँ इसको, कॉल करने के पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है। अब देखो, फंक्शन में टाइम हमारा कम लगेगा। देखो, 0.0001, उसमें क्या लग रहा था? 0.00015, इसमें क्या लगेगा? 10। तो कम टाइम किसमें लग रहा है? फंक्शन में। फंक्शन में क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें हम अपने लूप नहीं चला रहे हैं। लूप चलाते हैं तो 1 बाय 1 बाय होता है, जैसे कि 5 12 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे होता है ना वो। ठीक है। तो ये हम वैसे नहीं करेंगे इसमें। तो फंक्शंस में इसलिए ये टाइम जल्दी टेकन होता है। ठीक है, कम टाइम लेता है, मतलब समझ गए ये। और सबसे मेन काम, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, एक पब्लिकली एक वेबसाइट है, उसमें हम जैसे कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो ज्यादा टाइम लेगी तो हमारा खुद ही मन नहीं करेगा काम करने का। ठीक है। अगर वो जल्दी हो रहा है फंक्शन, उसमें जल्दी जल्दी लोड हो रही है सब कुछ चीजें, इमेजेस लोड हो रही है, हमारे कोड रन हो रहे हैं इजीली, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे ना करना। जो ज्यादा टाइम लगेगा हम उसको क्यों ही करेंगे? समझ गए ना? तो ये होता है इसका मतलब। अब देखो, सबसे मेन काम क्या है। अब देखो, फोर लूप है, ठीक है ये। अब नेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या, इसके अंदर मैंने सिर्फ 5 लिया था। ऊपर जो मैंने लिया था, इधर सिर्फ 5 एंटर करवाए थे नंबर यूजर से। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास 1000 नंबर हो, लाखों नंबर हो, तो कितना टाइम लेगा मैं बताता हूँ, देखो। हाँ देखो, स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले। ठीक है, मैंने यहाँ से यूजर से नंबर इनपुट करवाया, या मैं खुद डालूंगा। 4 आई इन रेंज चला है, 1 से लेकर इतने सारे नंबर तक चलेगा। फिर मैंने पास करवाया। पास पता है ना आपको? पास, कंटिन्यू, ब्रेक, ये मैंने पढ़ाया है वीडियोस में, अलग से एक वीडियो है पूरी प्रॉपर इसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया, एंड करवाया है इसकी परफॉर्मेंस को। ठीक है। फिर मैंने इसका टाइम टेकन निकाला, तो कितना लिए टाइम टेकन इसने? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड समथिंग। ठीक है। तो मतलब यही है कि फोर लूप में और कोई भी कोड बढ़ाओगे तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही है। ठीक है। तो जितना कोड ज्यादा लंबा होगा उतना टाइम लगेगा। पर फंक्शन में क्या, फंक्शन में भी यही है, जैसे कि 101 फंक्शन लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है। और फंक्शन में एक और चीज आता हूँ, फंक्शन के अंदर एक लिमिट होती है। यहाँ पे देखिए, मैं 101 लिखा है, तो अभी चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कर दूं, ऐसे कर दूं, नहीं चलेगा ये। देखो, नहीं चला, एरर आएगा। देखा, एरर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज जरूरी होती है, फंक्शन में एक लिमिट होती है, 101 115 तक लिमिट होती है, वो आप चेक कर लेना करके एक बार। ठीक है। अब हम आते हैं, हाँ ये मैंने बता दिया आपको टाइम को मेजर करना, टाइम कैसे मेजर करते हैं। अब मैं बताता हूँ टाइम को आपको जैसे कि बढ़ाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो। ठीक है। इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल रहने देते हैं, चलो दूसरा बताता हूँ। 3 4 लोग अपने अपने एक वेबसाइट पे साथ में काम करते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट पे ऐसा काम तो होता नहीं है कि जैसे कि एक बंदा काम कर रहा है
तो दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर बाय चांस वेबसाइट का सर्वर छोटा है, बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो फिर तो वेबसाइट ऑब्वियस ही बात है स्लो चलेगी बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम इसको टाइम बढ़ा देंगे एक कोड का। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ाएंगे टाइम को। हमारे इसके अंदर फंक्शन होता है स्लीप। ठीक है, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ठीक है, हमने एक स्लीप फंक्शन को इंपोर्ट करवाया है। तो इसमें क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया है DEF फन। ठीक है, फन हमने ऊपर ऑल फंक्शन बनाया है इधर। ठीक है, प्रिंट करवाया है इसके अंदर हमने स्टार्टिंग। ठीक है, सिंपल हमने प्रिंट करवाया, कोई फंक्शन नहीं लगाया, कोई बड़े एल्गोरिदम या कोई सम सॉल्व नहीं किया था, सिंपल हमने स्ट्रिंग करके प्रिंट करवा दिया। और हमने क्या किया है, स्लीप वन। इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे कि 1 सेकंड के लिए वो स्लीप हो जाएगा, मतलब कि दिखाता हूँ 1 मिनट। इसके लिए क्या मतलब होता है कि वो 1 सेकंड के लिए आपका फंक्शन स्लीप हो जाएगा, जितना आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, पांच सामने हमें कुछ नहीं लिखा, तो ये सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल ये फंक्शन आपका बाई चांस मान लो 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो आप ना करके देखना अपने आप। ठीक है, अपने जुपिटर पे कहीं भी कर रहे हो तो वो आपको टाइम बताएगा। ये मेरी एक परफेक्ट फाइल है, तो मैं कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वरना एरर आ जाएंगे बहुत सारे। आपको मैंने बताया इसको मुझे सारा वो करना पड़ेगा, कर्नल पे जाके रीसेट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ अभी इसमें। अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर लेके देखना। आप सिंपल इतना लिखोगे ना तो मैक्स टू मैक्स 0 पॉइंट सेकंड कुछ लेगा, 1 सेकंड लेगा। और यही इसके बाद में यहाँ पे लिख दूं, ये स्लीप के अंदर में 1 सेकंड लिख दूं, तो वो जितना भी आपको पहले आया होगा ना उसके अंदर वो 1 सेकंड प्लस हो जाएगा। ठीक है, जितने टाइम आप स्लीप करोगे तो वो उतना सही वो बढ़ जाएगा, मतलब आपको टाइम बढ़ाना भी आना चाहिए। ठीक है, टाइम बढ़ा रहा है वो आपको प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया इसके अंदर, स्टार्ट करवाया यहाँ पे। सही है, फंक्शन वो काउंट करने के लिए हमने कितना टाइम ले रहा है वो एंड करवाया। इसके अंदर क्या किया मैंने, जितनी 4 बार मैंने फंक्शन कॉल कर दिया है। ठीक है, फंक्शन देखो एक बार कॉल करने पे 1 सेकंड लेता है। ठीक है, अब मैंने 4 कर दिया तो ऑब्वियसली पता है 4 सेकंड लेगा वो। देखो ये 4 सेकंड नीचे आ गया ना आंसर इसका। इसको कहते हैं, देखो। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं हम थ्रेडिंग। हम थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, थ्रेडिंग हम क्यों बनाते हैं, थ्रेडिंग हम इसलिए बनाते हैं जैसे कि दो टाइप होता है, सिंगल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। जैसे कि वेबसाइट वैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको अभी, एक साथ लोग काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सर्वर एरर आ जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, हम इंपोर्ट करेंगे थ्रेडिंग। इसका एक फंक्शन होता है, ये सॉरी एक लाइन होती है, हमेशा याद रखना। थ्रेडिंग को हम ऐसे लिखते हैं, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। ठीक है, तो उसके ब्रैकेट्स होते हैं ना, उसके अंदर हम टारगेट लिखते हैं। और टारगेट इज इक्वल्स टू हम उसका नाम लिखते हैं जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया होता है। हमने FUN से बनाया था हमेशा, ऊपर देखो। देखो, फंक्शन के नाम से बनाया है हमने FUN। ठीक है, फंक्शन हमने बनाया है FUN के नाम से। तो इसके अंदर हमने FUN डाल दिया। तो इसके अंदर हमें क्या किया है, T.start। ठीक है, स्टार्ट करते ही हमारा ऊपर से आउटपुट आ गया हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आउटपुट, स्टार्ट रोड उससे। ठीक है, और इसका हम करते हैं, दो टाइप होते हैं इसके, सिंगल थ्रेडिंग और मल्टीपल थ्रेडिंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है। सिंपल हमने ऊपर बनाया था, ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या है, हमने क्या किया है, इसमें क्या होता है जैसे कि आप एक काम बंदा कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ऐसे होता नहीं है ऐसा इंस्टाग्राम पे, मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना के बता रहा हूँ। इसके 10 जने हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सेम टाइम पे वो पोस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो कर नहीं पाए, क्यों, क्योंकि वो एक समझ लो सिंगल हैंड ट्रेडिंग है। कैसे, मतलब कि जो बंदा जब तक पहले पोस्ट पूरी कर नहीं देगा तब तक वो दूसरा बंदा पोस्ट नहीं करेगा। मतलब वो स्टार्ट भी करेगा एंड भी करेगा, उसके बाद दूसरा वाला बंदा स्टार्ट करेगा एडिटिंग करके पोस्ट कर रहा, फिर सेकंड का जब एंड हो जाएगा पोस्ट पूरी तब जाके थर्ड बंदा स्टार्ट करे एडिटिंग करना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या किया हमने, एक एक थ्रेड बनाई है हमने। ठीक है, सिंपल देखो, फिर सेकंड बनाई हमने, 4 थ्रेड बना लिए इन शॉर्ट बोलो तो। ठीक है, आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हो। फिर हमने यहाँ पे टाइम को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या देगा देखो,
टी डॉट स्टार्ट फिर ज्वाइन, ये हमारे होता है इसके फंक्शन स्टार्ट और ज्वाइन। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, फंक्शन स्टार्ट और एंड हो जाएगा। मैंने ऊपर करके दिखाया आपको, ठीक है, समझ जाना ये। T2, देखो T1 डॉट स्टार्ट भी किया, फिर उसी के नीचे मैंने कर दिया है ये आपका, इसको एंड स्टार्ट किया फिर एंड किया। एंड करते हैं जॉइन से, इसके अंदर स्टार्ट हम इस फंक्शन से करते हैं हमेशा। ठीक है, थ्रेडिंग के अंदर। फिर टू टू लिया, स्टार्ट किया, T2 को फिर हमने एंड किया है, फिर T3 को हमने स्टार्ट किया, फिर इसको एंड किया है, फिर T4 को स्टार्ट किया है, फिर एंड किया। फिर हमने ये कर दिया एंड टाइम को कैलकुलेट, फिर हमने पेरेंट की स्टेटमेंट दे दी इधर। ठीक है, इसके बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा मैं बताता हूँ, 1 मिनट जस्ट। इसका आउटपुट जो आएगा हमारा अलग अलग आएगा, क्योंकि चार हमने थ्रेडिंग बनाई है तो चार आएगा। ठीक है, इसका 1 सेकेंड, इसका 1 सेकेंड, इस चारों को एक एक सेकेंड, तो 4 सेकेंड समथिंग। ठीक है, अब मल्टीपल में एक हमारा फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ लिख के पूरा। देखो, मल्टीपल में क्या, हमने चार बनाए इधर, ये चार है। ठीक है, ये हमारा टाइम है। अब देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ये एक साथ, ठीक है, ये एक साथ ही आपके स्टार्ट हो गया है काम करना। ठीक है, ये एक साथ स्टार्ट हो गया। अब ये एंड भी साथ में होंगे। ठीक है, ये एंड भी साथ में होंगे। इसने अगर 1 सेकेंड लिया है, इसने 1 सेकेंड लिया, इसने 1 सेकेंड लिया, इसने 1 सेकेंड लिया। ठीक, एक थ्रेडिंग हमने में एक एक सेकेंड लग रहा है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और एक इसका। ठीक है, अब बताओ इसका कि इन चारों का कितना टाइम लगेगा। चारों एक साथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और खत्म भी एक साथ हो रही है, और एक थ्रेडिंग होने में 1 सेकेंड लग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेकेंड लगेगा, है ना। चारों जब एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म भी एक साथ हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड ही लगेगा। देखो, तो इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, पहले हम चारों को स्टार्ट कर देंगे, फिर चारों को लास्ट में ज्वाइन करके एंड करवा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा होता है मल्टीपल थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेडिंग मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही होता है डाटा एनालिस्ट के अंदर, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब हमारी दो क्लास रहती है, दोनों उप्स के ऊपर होंगे, क्योंकि उप्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वो दो क्लास लगेगी, फिर हमारी पाइथन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। डेटा एनालिस्ट के लिए जितनी पाइथन चाहिए होती है वो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। डेटा एनालिस्ट क्या है, डेटा साइंस के अंदर भी इतनी ही पाइथन यूज होती है। ठीक है, बस वो चीज मैं आपको बाद में कराऊंगा, जो होता है ना, पांडा, नमपाई, मैटप्लोलिब। ठीक है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर इतना नहीं आएगा तो वो तो आपको पक्का ही नहीं आएगा, वो वाला। इतना आपको जब तक टिप पे याद नहीं होगा, सारे इसके थ्योरेटिकल आपको याद नहीं होगी इसकी, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इसलिए बीच में एसक्यूएल कर रहा हूँ, ताकि वो तब तक आपको अच्छे से टिप पे याद हो, फिर आप एसक्यूएल कर लेना। फिर मैं इंपोर्ट वाला करवाऊंगा इस मेथड, वो वाला, लाइब्रेरीज। तो तब तक क्या होगा, आपको पाइथन टिप पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्लास को बंद कर देता हूँ। सो थैंक यू।